हम सबको यदि यह मालूम हो जाए कि 100 रुपया का शेयर 200, 500, 1000 होने वाला है तो कितना अच्छा होगा। हम लोग यही चाहते हैं ना। और यदि गिरावट के पहले हमें यह जानकारी मिल जाए कि अभी उसका दाम 1000 है और 1000 से घटकर 900, 800, 700, 500 होने वाला है तो हम तो पहले ही निकल लेंगे। यानी हमें बड़ा लॉस नहीं होगा। मैं तो यही चाहता हूं, शायद आप भी यही चाहते होंगे। दरअसल ये संभव है और आप में से बहुत सारे लोग इसके हिसाब से निकल भी जाते होंगे और बाय भी करते होंगे। तो जो लोग जानते हैं उनके लिए भी ये वीडियो गेम चेंजर है, क्योंकि उनको और डीप नॉलेज और कॉन्फिडेंस मिलेगा। और जो लोग नए हैं उनको तो, उनके लिए तो समझिए ना कि एक अलादीन का चिराग हो जाएगा ये, कि हमें पहले ही पता चल जाए कि 100 रुपया का शेयर 150 होने वाला है, 200 होने वाला है, 500 होने वाला है। आज मैं चार्ट पैटर्न की बात कर रहा हूँ और चार्ट पैटर्न के द्वारा हम लोग समझेंगे कि कैसे चार्ट पैटर्न कितने तरह का होता है और इन सारी बातों को। हाय, मैं संजीव कुमार, आपका स्टॉक मार्केट कोच, आप ही के चैनल हैप्पीनेस ऑल अराउंड विद संजीव में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दरअसल मैं स्टॉक मार्केट के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में 14+ ईयर से काम कर रहा हूं। लेकिन यूट्यूब चैनल में तो मैं अभी बिल्कुल बच्चा हूं, समझिए मैंने जस्ट जर्नी स्टार्ट की है। तो बहुत सारे मेरे ऑडियंस ऐसे भी होंगे, वो सोच, उनको मन में ये ख्याल आता होगा कि ये क्या मुझे बताएगा, अभी तो इनका सब्सक्राइबर मुश्किल से 600, 650 के आसपास सब्सक्राइबर है। बहुत सारे में तो व्यू 20-30 होता है, व्यू किसी में 100-200 होता है, तो व्यू ही नहीं है। तो निश्चित तौर पर आप ये, बहुत सारे लोग ये सोच के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कि इस बंदे में तो दम है, इनके पास नॉलेज है। हाँ, सोशल मीडिया में बंदा नया है, लेकिन जिस फील्ड में ये काम कर रहा है ये गेम चेंजर हो सकता है, इनका नॉलेज यदि हम ले तो चलिए मैं शेयर करता हूं माइंड मैप और उसके थ्रू हम लोग बात करेंगे चार्ट पैटर्न के बारे में। चार्ट पैटर्न में सबसे पहले हम समझते हैं इसका इंट्रोडक्शन, क्योंकि मैं मानता हूं बेसिक से यदि हमें सब बात समझ में आए तो ज्यादा अच्छा है। व्हाट आर चार्ट पैटर्न? चार्ट पैटर्न क्या है दरअसल? चार्ट पैटर्न हम हम जैसे इन्वेस्टर को और ट्रेडर को हेल्प करता है ये प्रेडिक्ट करने में, ये अनुमान लगाने में कि फ्यूचर में प्राइस का मूवमेंट क्या होने वाला है। यानी कि प्राइस शेयर का ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, ये चार्ट पैटर्न देखकर हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। दे आर फॉर्म ड्यू टू रिपीटेटिव बाइंग एंड सेलिंग बिहेवियर। और ये फॉर्म करता है बाइंग और सेलिंग बिहेवियर के आधार पर। एंड इसका यूज किया जाता है टेक्निकल एनालिसिस में, जिससे कि हम डिसीजन ले सकें कि हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हो गया होगा आप सबों का। और यदि किन्हीं को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएंगे कि आपको क्या डाउट है। और दूसरा बात, यदि आप पहले से ही जानते हैं तो वो भी बताएंगे कि आप किस तरह का चार्ट को फॉलो करते हैं, कौन सा चार्ट पैटर्न फॉलो करते हैं। मुख्य रूप से 3 तरह का चार्ट पैटर्न होता है। सबसे पहला है रिवर्सल पैटर्न, जिसको कहते हैं ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल्स। दरअसल ये क्या है भाई, ये किस तरह का चार्ट है, चार्ट पैटर्न है? ये इंडिकेट करता है संभावित चेंज इन ट्रेंड। यानी कुछ ट्रेंड में चेंज हो रहा है। आप जानते हैं ना 3 तरह का ट्रेंड होता है, मैंने पहले भी ट्रेंड को लेकर के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में वीडियो बनाया है। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज। तो ट्रेंड में यदि चेंज हो तो उसका सिग्नल हमें देगा ये पैटर्न। तो हम रिवर्सल पैटर्न को यदि समझेंगे तो ये हमें बताएगा कि ट्रेंड में क्या चेंज होने वाला है। यानी अप ट्रेंड से ये डाउन ट्रेंड, यानी ऊपर जा रहा था तो अब डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, या डाउन ट्रेंड में जा रहा था तो यहां से अब अप ट्रेंड में जाने वाला है। ये ट्रेंड का चेंज को बताएगा। और ये रिवर्सल पैटर्न जो है ये मुख्य रूप से 3 तरह का होता है। देखिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, चार्ट पैटर्न टोटल 3 तरह का है। उसमें पहला टाइप है रिवर्सल पैटर्न
और इस रिवर्सल पैटर्न के अंतर्गत 3 टाइप होता है। एक होता है हेड एंड शोल्डर्स। आप हेड एंड शोल्डर्स का नाम कई बार सुने होंगे। आज इसको बताते हैं सिग्नल्स अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड रिवर्सल। अभी बस आप इतना समझ लीजिए, मैं आगे एक एक करके हर एक पर, जैसे हेड एंड शोल्डर पर मैं आपको चार्ट पर ले जाकर बताऊंगा कि इसको कैसे समझना है, इसका क्या यूज है। एक एक पैटर्न के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आगे। अभी बस ये समझिए कि ये रिवर्स पैटर्न्स के अंतर्गत 3 तरह का पैटर्न आता है। एक होता है हेड एंड शोल्डर्स, दूसरा होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, और तीसरा होता है डबल टॉप डबल बॉटम। हेड एंड शोल्डर में आप समझ गए, सिग्नल जो अप ट्रेंड से, यदि अप ट्रेंड में जा रहा है वहां से डाउन ट्रेंड में जाएगा, इसके लिए पैटर्न आपको हेड एंड शोल्डर से पता चलेगा। रिवर्स हेड एंड शोल्डर, यदि सिग्नल डाउन ट्रेंड टू अप, यदि डाउन ट्रेंड में है वहां से अप ट्रेंड में जाना है तो यह इनवर्स हेड एंड शोल्डर से पता चलेगा। और डबल टॉप एंड डबल बॉटम जो है ये इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पॉइंट का। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे जब हम लोग एक एक टॉपिक पर अलग से वीडियो बनाएंगे वहां पर। चलिए, अगला टाइप है कंटिन्यूएशन पैटर्न, जिसको कहते हैं ट्रेंड कंटिन्यूज, यानी कि इंडिकेट दैट द ट्रेंड विल लाइकली कंटिन्यू। इस पैटर्न का मतलब है कि ट्रेंड जारी रहेगा। अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड चलता रहेगा, होल्ड किए रहिए। डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड चलता रहेगा, निकल लीजिए। और साइड वेज में है तो साइड वेज में ही रहेगा, इन्वेस्ट करे रहेंगे तो पैसा लंबे समय के लिए ब्लॉक हो जाएगा। और इसके अंतर्गत कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के अंतर्गत 3 तरह का बनता है पैटर्न। पहला बनता है कप एंड हैंडल, दूसरा फ्लैग एंड पेनेंट, और तीसरा ट्राइंगल्स, असेंडिंग डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल। कप एंड हैंडल बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न इसके अंतर्गत, दूसरा है फ्लैग एंड पेनेंट, स्मॉल करेक्शंस बिफोर द ट्रेंड रिज्यूम्स, और तीसरा है ट्राइंगल सिमेट्री, असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल। ये इंडिकेट करता है पोटेंशियल ब्रेकआउट के बारे में। तो इसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे, अलग अलग सबका मैं जब वीडियो बनाऊंगा वहां पर हम लोग चार्ट में भी जाकर देखेंगे, एग्जाम्पल लेंगे और उसको समझेंगे। अब तीसरा और आखिरी जो है वो है बायलैटरल पैटर्न, जिसको कहेंगे अनसर्टेन ब्रेकआउट डायरेक्शन। ये क्या है? कैन ब्रेक आउट इन आइदर डायरेक्शन, यानी ये आपको ब्रेकआउट बताएगा, लेकिन ब्रेकआउट किसी भी दिशा में, जरूरी नहीं है अप ट्रेंड ब्रेकआउट, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड किसी भी दिशा में। और सिमेट्रिकल ट्रायंगल ये बताएगा प्राइस कंसोलिडेट्स बिफोर ए ब्रेकआउट। दूसरा है वेज पैटर्न, राइजिंग एंड फॉलिंग, पोटेंशियल रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन। और तीसरा है डायमंड पैटर्न, कैन लीड टू एन एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट। तो इस तीनों पैटर्न को भी हम लोग समझेंगे अलग अलग, जब उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा वहां पर। तो मुझे लगता है आप तीनों टाइप समझ गए होंगे। व्हाट इज नेक्स्ट? हम लोग आज क्या समझे? हम लोग तीनों टाइप का चार्ट पैटर्न को समझे। अगले वीडियो में हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न, अगला वीडियो में आपको जो दूंगा सैटरडे को दूंगा। वेडनेसडे को मैं बनाऊंगा कोई ना कोई स्टॉक पर से रिलेटेड, और सैटरडे को जब मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा। आपको ये वाला वीडियो आज का पसंद आया हो तो जरूर से जरूर लाइक करें, और अपने सारे दोस्तों को शेयर करें। कमेंट के माध्यम से जरूर आप बताइए कि चार्ट पैटर्न वाला वीडियो में आपको क्या कंफ्यूजन है और आप किस चार्ट पैटर्न को फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच।